तो कैसे हैं आप सभी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान के लोकगीत, यानी प्रमुख लोकगीत हम पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम जो प्रमुख लोक गायन जातियाँ हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। लोक गायन जातियाँ। इससे पहले मैंने कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन का मैं उत्तर बताऊंगा आपको। वो क्वेश्चन था कि सर्वाधिक गीतों में गाया जाने वाला आभूषण कौन सा है, या ऐसा आभूषण जिसमें सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। सर्वाधिक गीतों में गाया जाने वाला आभूषण कौन सा है, उसका उत्तर है मेमंद। मेमंद ऐसा आभूषण है जिस पर सर्वाधिक गीत गाए गए हैं और ये सिर पर पहना जाता है, ठीक है। सिर पर पहना जाता है, ठीक है। मेमंद सर्वाधिक गीतों वाला आभूषण है। कल की क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका उत्तर ये है मेमंद, ठीक है। मेमंद एक ऐसा आभूषण है जिस पर सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक गायन जातियों की, ठीक है। तो इसमें आती है, एक नंबर पर आती है मांगणियार जाति, ठीक है। मांगणियार, आप हेडिंग डाल लीजिए मांगणियार जाति। छोटा सा टॉपिक है ये, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लिख लीजिए आप। मांगणियार जाति हमारे ये जो जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ की जो मांगणियार यहाँ जो गाने का काम है वो मांगणियार जाति द्वारा किया जाता है। आप लिखोगे इसमें जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर में मांगणियार जाति द्वारा गढ़ने का काम किया जाता है। मांगणियार जाति द्वारा गाने का काम किया जाता है, ठीक है। अब मांगणियार जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? खड़ताल और कमाइचा, ठीक है। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खां को। और कमाइचा का जादूगर कहा जाता है साकर खां को। मांगणियार जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से है? मांगणियार जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? एक तो जैसे कमाइचा है और खड़ताल है, ठीक है। खड़ताल, मांगणियार जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कमाइचा और खड़ताल। अब यहाँ छोटी छोटी बातें लिख लीजिए। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खां को। खड़ताल का जादूगर सदीक खां। और जो कमाइचा है इसका जादूगर कहा जाता है साकर खां को। अब एक मांगणियार कलाकार थी जो रुक्मा देवी या रुक्मा देवी, जी हाँ रुक्मा देवी नाम है इनका, ठीक है। रुक्मा देवी या रुक्मा भी बोल दिया जाता है कहीं ना कहीं से, रुक्मा देवी, ठीक है। ये जो एक मांगणियार कलाकार है इसे थार की लता कहा जाता है, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थार की लता किसे कहा जाता है? थार की लता किसे कहा जाता है? रुक्मा देवी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट, थार की लता किसे कहा जाता है?
रुक्मा देवी को। और राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को। आगे आती है लंगा जाति। दूसरी जो लोक गायन जाति है वो कौन सी है? लंगा जाति। ये जाति जो हमारे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में प्रमुख गाने का काम करती है ये। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में प्रमुख गाने का काम, ठीक है, लंगा जाति करती है। ठीक है, इनके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी लंगा जाति की प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो कौन सी है? इनके प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी और कामायचा। लंगा जाति के प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से है? सारंगी और कामायचा। आगे आती है हमारी मांड गायन शैली। ठीक है, मांड गायन शैली। अब प्राचीन समय में जैसे 10वीं और 11वीं जो सदी थी उसमें 10वीं 11वीं सदी में जो जैसलमेर का नाम था मांड। ठीक है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? 10वीं 11वीं सदी में जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड। और यहाँ जो गायन शैली विकसित हुई उसे मांड शैली कहा गया। यानी यहाँ जो जैसलमेर में उस समय, क्योंकि प्राचीन नाम जैसलमेर का मांड था, और जो उस समय उस क्षेत्र में जो राग विकसित हुई, राग विकसित हुई उसे मांड कहा गया। ठीक है, मांड कहा गया। 10वीं आप लिखोगे तो इस प्रकार लिखना कि 10वीं 11वीं सदी में जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। नेक्स्ट लाइन में लिखना इस क्षेत्र में जो राग विकसित हुई उसे मांड कहा गया। ये तो हो गई मांड गायन शैली की बात। अब जो मांड शैली के प्रमुख गायक है उनकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, मांड शैली की प्रमुख गायिका हैं, प्रमुख मांड गायिकाएं। प्रमुख मांड गायिकाएं। अब राजस्थान की प्रमुख मांड गायिकाएं, इनमें अल्लाह जिला बाई आती है। ठीक है, अल्लाह है जिला है बाई, अल्लाह है जिला है बाई। ठीक है, इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है इसे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह है जिला हबाई को। ठीक है, मरु कोकिला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह है जिला बाई को। इसने जो केसरिया बालम गीत है हमारा सर्वाधिक, केसरिया बालम, अब ये लाइन आप लिखोगे तो इस प्रकार लिखना, केसरिया बालम, केसरिया बालम गीत को सर्वाधिक मांड शैली में इन्हीं ने गाया था। ठीक है, सर्वाधिक मांड शैली में केसरिया बालम गीत किसके द्वारा गाया गया? अल्लाह जिला बाई द्वारा। केसरिया बालम गीत को सर्वाधिक मांड शैली में इन्होंने गाया था। ठीक है, इनका जन्म हुआ 1902 में बीकानेर, जन्म 1902 में हुआ
ठीक है। इन्हें फिर एक इम्पोर्टेंट बात है इनके बारे में, ये इन्हें पद्मश्री मिला। पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन्हें 1982 में। ठीक है, ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पद्मश्री 1982 में। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1992 में। मृत्यु हो गई इनकी 1992 में। राजस्थान रत्न अवार्ड इनके नाम पर चला। राजस्थान रत्न अवार्ड 2012। और इन पे एक डाक टिकट भी जारी हुई है 2003 में। 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी। और 2 नंबर पर आती है मांगी बाई, यानी 1 नंबर पे हमारी आई थी अल्लाह जिला बाई, आगे आती है मांगी बाई, ये उदयपुर की थी, उदयपुर। 3 नंबर पे आती है गौरी देवी पाली। एक गौरी देवी बीकानेर। और एक श्रीमती बन्नो बेगम, श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर की। और श्रीमती जमीला बानो। ये प्रमुख मांड गायिका की, जो मांड शैली की गायिकाएं हैं वो है। ठीक है, प्रमुख मांड गायिकाएं। ठीक है, ये जोधपुर की है। अब आगे आती है हवेली संगीत गायन शैली। हवेली संगीत गायन शैली। हवेली संगीत गायन शैली ये औरंगजेब के समय की है। ठीक है, औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित संगीत शैली थी। ठीक है, औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित शैली। अब इसका जो संगीत प्रधान केंद्र है राज्य में, हवेली संगीत का प्रधान केंद्र कहाँ है? नाथद्वारा में। हवेली संगीत का प्रधान केंद्र कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद में। ये हो गई जी प्रमुख लोक गायन जातियाँ राज्य की। ठीक है, इसमें ये जो हमारा मांड शैली वाला है, ये अल्लाह जिलाबाई वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। राजस्थान की मरू को केला किसे कहा जाता है? ठीक है।